नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जब से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को सक्षमता परीक्षा दिए जाने की बात सरकार के द्वारा कही गई, विभाग के द्वारा कही गई, उसी समय से आप सभी इसके विरोध में खड़े हो गए। आप सर्वप्रथम आपने प्रयास किया कि बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाए, बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, लेकिन सरकार और विभाग एक न मानी। इसी बीच माननीय एस के पाठक की अध्यक्षता में 5 बड़े अधिकारियों का जो कमेटी गठित हुआ, उसके द्वारा निर्णय सुना दिया गया कि जो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या फिर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जबकि आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का 60 वर्ष तक के लिए अस्थायी नौकरी कर दिया गया है। उसी बीच इस प्रकार के निर्णय सुनाना यह जो है उस नियम के खिलाफ था। आप सभी ने इसका विरोध किया। जब बातचीत से हल नहीं निकला, जब सरकार और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आपकी एक नहीं सुनी गई, कोई सकारात्मक जब बातें उधर से निकल करके नहीं आई, तब आपने विज्ञापन जारी होने के उपरांत आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं एकजुट एक सूत्र में एक बैनर तले एक मंच पर आकर के और जितने भी छोटे बड़े जितने भी शिक्षक संघ और संगठन पूरे बिहार भर में थे, सभी का विलय बिहार शिक्षक एकता मंच में हुआ और उसी के बैनर तले आपने पूरे सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करने का योजना बना दिया। 4 फरवरी 2024 को आप सभी पटना में बैठते हैं और निर्णय लेते हैं तय कार्यक्रम के अनुसार आगे सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन ही न हो, कम से कम आवेदन हो, पूर्ण बहिष्कार हो जाए, इसका पूरा प्लानिंग तैयार कर दिए। 5 फरवरी 2024 को आपने सभी बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालयों पर प्रति जला करके जो विशेष शिक्षक नियमावली का प्रति और एसएससी के पाठक के उस निर्णय का प्रति जिसने सक्षमता परीक्षा न दिए जाने या पास न करने पर बाहर निकलने की बात थी, उसे जला करके आपने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद 10 फरवरी 2024 को आप सभी ने प्रत्येक 38 जिला के जिला मुख्यालयों पर हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के और आपने मशाल जुलूस के जरिए यह व्यक्त किया सरकार और विभाग के समक्ष कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे और बिना सक्षमता परीक्षा दिए ही आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। उसके उपरांत जब भी फिर भी कोई सकारात्मक बातें निकल करके नहीं आई, तो आप 13 फरवरी 2024 को पूरे विधानसभा का घेराव करने हेतु आप लाखों की संख्या में गर्दनी बाग में एकजुट हुए, इकट्ठित हुए। उसका सरकार के ऊपर इतना दबाव बना कि उसे लाठीचार्ज करना पड़ा आप सभी को और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बाहर निकल करके आना पड़ा मांद से आप सभी से बात करने के लिए और आपको झांसे में लेकर के आपका विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित करवा दिया गया। 15 फरवरी 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आप सभी के शिष्टमंडली से बात करते हैं और आश्वासन देते हैं कि वे शिक्षा मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, एससीएस और मुख्यमंत्री से आपकी बातों को रखेंगे और निर्णय निकाला जाएगा। और उम्मीद आप लोगों को दिया गया, भरोसा दिया गया कि जो भी मांगे हैं आप सभी को कि पेन पेपर मोड में परीक्षा हो, जो है बीपीएससी टीआरई का सिलेबस न करके विभागीय परीक्षा हो। उसके बाद स्थानांतरण को लेकर के स्थानांतरण जिला बदल न किया जाए, जिला में ही प्रखंड बदल दिया जाए, विद्यालय बदल दिया जाए और बाहर निकालने की जो बात है परीक्षा फेल होने या न देने के उपरांत उसे जो है उस पर रोक लगाया जाए। साथ ही आप सभी में से जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या फिर और अधिक उससे 55 साल, 58 साल, 59 साल, 59 साल, 9 महीना, 6 महीना, तो उन सभी हमारे बुजुर्ग शिक्षक शिक्षिकाओं अभिभावकों का ऐसा मानना था कि चूंकि उन्होंने जीवन का आधा से अधिक समय जो है वो बिहार को समर्पित कर दिया है, बिहार के विद्यालय में उन्होंने अपना पूरा युवापन लगा दिया, पूरे एनर्जी जो है और पूरा अपना बुद्धि ज्ञान कौशल जो है बिहार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में लगा दिया। अब उसके उपरांत लास्ट स्टेज में उन्हें निकालने की बात कही जा रही है, जबकि क्षमता परीक्षा के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है मेंटली और शारीरिक स्तर से। तो उन्होंने कहा कि बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। तो ये सभी मांगे थी। इन मांगों को लेकर के आप कई बार प्रयास किए कि सरकार से वार्तालाप हो, विभाग से वार्तालाप हो, एसएसके के पाठक आपसे बात करें, चीफ सेक्रेटरी आपसे बात करें, शिक्षा मंत्री आपसे बात करें, लेकिन कहीं से कोई सिर्फ बात करने आए तो सम्राट चौधरी, और उनका तो कहीं कोई ये है नहीं, वैल्यू है नहीं, वो तो खुद ही दो उप मुख्यमंत्री है, तो कौन बात करेगा, उनका सुनता कौन है, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है सम्राट चौधरी का, भले कुछ भी बोलते रहे, वो बकवाद आदमी है। तो वो आदमी को आगे कर दिया गया क्योंकि सरकार को भी पता था कि सम्राट चौधरी के बात का वैल्यू है ही नहीं, उसको आगे कर दो, वो बोलेगा नहीं, मानेगा तो कोई बात नहीं है, सब कोई जानता है कि सम्राट चौधरी कैसा है, उसका बात का कितना वैल्यू है सरकार और पार्टी में, विभाग में, सब कोई जानता है। तो कुछ नहीं हुआ। अब जो है इसी बीच माननीय हाई कोर्ट पटना में भी जो है वो केस दर्ज कर दिए गए थे। आप सभी को मैंने उसके बारे में पूरा जानकारी प्रदान किया था कि केस जो है कितने मजबूती से माननीय हाई कोर्ट पटना में दायर किए गए हैं। अब जो है शिक्षा जो संघ है, संगठन है, उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है जिसकी सुनवाई 13 मार्च को होनी है।
इसी बीच जो है आपने देखा सब कुछ होते रहे, आंदोलन विरोध होते रहा, एडमिट कार्ड जला करके आपने फाड़ करके जो है विरोध किया, क्षमता परीक्षा देने नहीं गए, बहुत सारे हुए केस वगैरह भी हुआ। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सदन से लेकर के और कोर्ट तक आपने जो है अपनी बातों को रखा है। अब जो है न सड़क से आपको न्याय मिला, ना सदन से आपको न्याय मिला, तो अब एक ही रास्ता है कि दो दरवाजा जो है कोर्ट का खटखटाया गया है, वहां से जो है कुछ अच्छा चीज निकल करके आए। तो सबका इंतजार जो है वो 13 मार्च के उस समय के उस घड़ी का है जिस समय जो है सुनवाई होगा। और इस हेतु चूंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जो है बीएड वाले सालों से जो है लड़ते रहे, एनएसडीएड वाले सालों से लड़ते रहे, और केस फौजदारी शिक्षा विभाग में जो है वो और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत आम हो गया है, सबको पता है कि कितना खर्च होता है। तो एक एक हियरिंग का माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3-3 4-4 लाख रुपए फी एक एक वकील का होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब लड़े जाते हैं कोई भी केस नौकरी को लेकर के, तो उसमें टीम एक होता है, ऐसा नहीं कि एक ही वकील होता है, एक सीनियर वकील, उसके पीछे 1 दर्जन जो है जूनियर वकील होते हैं। तो एक एक हियरिंग पर 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया खर्च होते हैं। तो इतने व्यापक जो है स्तर पर जो खर्च करके और अपने नौकरी को बचाने के लिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। उन्होंने व्यापक स्तर पर जो है वो फंड भी इकट्ठा कर रखा है उन्होंने इस केस को लड़ने के लिए। और जैसा कि दावा है शिक्षक संघों का, शिक्षक संगठनों का, कि 13 मार्च को जो सुनवाई होगा और याचिका दायर किया गया है, तो उसका पक्ष काफी मजबूत है। सीनियर वकीलों से राय लेकर के और वो दायर किए गए हैं याचिका, और सीनियर सबसे भारत का टॉप मोस्ट जो वकील होगा उससे जो है हियरिंग करवाने, केस लड़वाने की जो है बात कही जा रही है। तो यदि इस प्रकार से कोई सकारात्मक बात निकल करके आती है, यदि सक्षमता परीक्षा पर स्टे लग जाता है, ऐसा नहीं है कि स्टे नहीं लगेगा कि परीक्षा खत्म हो गया, अब जो है 11 मार्च को जो है उसका आंसर किया जाएगा और उसके बाद जो है 21 मार्च को जो है वो आपका रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि 21 मार्च या 23 मार्च जो भी रिजल्ट देने की बात कही, ऐसा नहीं है कि स्टे नहीं होगा। स्टे 13 मार्च को हो जाएगा तो ऑलरेडी जो है उसका रिजल्ट घोषित नहीं होगा। और यदि सुनवाई लंबा खींचा जाता है तो तब तक हो सकता है कि क्षमता परीक्षा पर स्टे लगा रहे जब तक कि सुनवाई कंप्लीट ना हो जाए, सारी बातों को कंप्लीटली जो है वो सुन लिया नहीं जाए। क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, विभाग नहीं सुन रही है, सड़क से बात नहीं बन रहा है, सदन से बात नहीं बन रहा है, तो आखिर कौन दिन काम आएंगे? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका कौन दिन काम आएगा? न कार्यपालिका काम दे रहा है, न विधायिका काम दे रहा है, तो न्यायपालिका ही अंतिम उपाय है। तो न्यायपालिका के शरण में गए हैं शिक्षक संघ। अब जो है इसमें देखिए, मैंने प्रारंभ से सपोर्ट करते रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। 2 महत्वपूर्ण कारण है कि वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रौढ़ हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके पास उनका हाथ में इतना शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं भी है तो यह कह पाना कि उनका हाथ जो है माउस को चलाने के लिए जो है उतना सक्षम नहीं है, और सीबीटी मोड में एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो कैसे आगे हो पाएगा? अब वो अंतिम पड़ाव में है, रिटायरमेंट के कगार पर है, आप उनको दूसरे जगह भेज दीजिएगा, यदि वो जो है कम अंक उनका आएगा तो मेरिट उस तरह से नहीं कर पाएगा, तो ये कहाँ का न्याय है? तो उन बुजुर्ग शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ हम खड़े हैं कि उनकी मांग जायज है कि उनके लिए विशेष जो है प्रावधान होने चाहिए। और ये जिस प्रकार से फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है उस प्रकार से जो है जनता परीक्षा लिए जा रहे हैं, एक कौन सा जो है प्रावधान शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, कितने सख्ती से लिए गए। वैसे तो जितना सख्ती से आवेदन हो रहा है, जितने सख्ती से परीक्षा लिए जा रहे हैं, उतने सख्ती से बीपीएससी के थ्रू जो पीपीएससी तैयारी के थ्रू जो आ रहे हैं शिक्षक, उनका ना तो वैसे आवेदन हो रहा है उतना सख्ती से, और नहीं उनका उतना सख्ती से एग्जाम हो रहे हैं। तो क्यों आखिर इस प्रकार से दोहरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार नियोजित शिक्षकों के साथ किया जा रहा है? तो इस वजह से हम उनके साथ हैं कि जो प्रौढ़ बुजुर्ग जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो अभिभावक गण हैं, तो उनको विशेष प्रावधान मिलना चाहिए, विशेष छूट के तहत उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना चाहिए। साथ ही पूरे बिहार के आधे से अधिक, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, विद्यालय का संचालन जो कुशलता और सफलता पूर्वक जो संरक्षण और सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया है नियोजित शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक रह करके, तो उन प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी विशेष छूट मिलने चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। उनके उस सफलता, कुशलता, उनके मेहनत, उनके लगन, उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जो है दे देना चाहिए कि उन्होंने इतने वर्षों से विद्यालयों को प्रभारी शिक्षक रह करके उसी वेतन में, ऐसा नहीं है कि प्रधानाध्यापक का कार्य वो कर रहे थे तो आप उनके लिए एक्स्ट्रा कोई जो है वेतन दे रहे थे या एक्स्ट्रा कोई उनको सुख सुविधा दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो विद्यालय का शिक्षक था वही जो सुख सुविधाएं जो भी मिल रहे थे, वेतन आदि, वो सारे प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी मिलते रहा, और वे इतने बड़े जो है सर पर बोझ उठा करके और आज तक चलते रहे वर्षों से। तो क्या उनका इनाम नहीं मिलना चाहिए? इस मेहनत का मिलना चाहिए अवश्य। तो इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन फर्जीवाड़ों के निकाल बाहर करना भी बहुत आवश्यक है। 75,000 के आसपास जो संदेह के घेरे में है कि फर्जी शिक्षक हो सकते हैं, जिसमें प्रथम फेज में ही हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, तो सभी जो 3.5-4 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं यदि आवेदन भी सिर्फ कर दें तो सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से प्रारंभ से ही मांग करते रहा हूं कि परीक्षा पास करें अथवा नहीं, परीक्षा दें अथवा नहीं, लेकिन सभी का आवेदन अवश्य कराया जाए। आवेदन में ही सभी छट जाएंगे कौन फर्जी है और कौन सही है, इसलिए यह प्रावधान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मामला कोर्ट में चला गया है। हो सकता है
कि बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा देने को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोचे समझे और उस पर निर्णय ले। यदि ऐसा होता है तो क्षमता परीक्षा पर स्टे लग जाएगा और बिना शर्त के सभी को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर लिए जाएंगे। लेकिन अब आता है कि जो है जो फर्जीवाड़े हैं उस पर कैसे रोक लगा जाए, तो उसके लिए भी एक अलग से नियम बना करके और उन पर रोक लगाया जाएगा, उनको निकाल बाहर किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, हमारे गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।